प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। 1524वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 114वीं शाम और हिंदी का यह दूसरा भाग है। आज 16 नवंबर 2025 को हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलावन बिजनवान जी, गरुड़ से आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी और अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी। बहुत बहुत अभिनंदन। और लोग भी इस कार्यक्रम में धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश पांडे जी को, अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पटल पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। जय हो। धन्यवाद जोशी जी। पटल में उपस्थित हमारे संचालक जोशी जी और आदरणीय गरुड़ से वर्मा जी और उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद जी और देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल बिष्ट जी को सादर नमन है, वंदन है, स्वागत है। तो आज हमारा हिंदी कार्यक्रम की दूसरा भाग है। तो इसमें मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ साहित्यकार हमारे उत्तरकाशी से खिलानंद बिलजवान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी सुंदर सी एक रचना प्रस्तुत करेंगे और इन शब्दों के साथ, जिंदगी तू ही बता, जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, जिंदगी तू ही बता कैसे तुझसे प्यार करूं, तेरी हर एक सुबह मेरी उम्र कम कर देती है। आदरणीय बिलजवान जी। सर, पटल पर सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम प्रणाम। और आपने आदेश किया तो जरूर सुनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा, जैसा भी हो, जैसा भी लगे। तो मेरे पास अभी जो है ये सुनाता हूँ। उसका शीर्षक है सबके सब है बेलगाम। एक मिनट पहले की लगाता हूँ, चश्मा कहाँ रख लिया होगा मैंने। चलो नहीं मिल रहा भाई, चलो चश्मा कहाँ रखे मैंने चश्मा। चलो सर ऐसे सुना देता हूँ, चश्मा नहीं मिल रहा भाई। जहां भी देखो नजर आ रहे सबके सब है बेलगाम, मिटता मिटता हुआ दृश्य हो रहा सच्चाई का नाम, मिटता हुआ दृश्य हो रहा सच्चाई का काम। आजादी क्या मिली हमें, हम बचा नहीं पा रहे उसे, क्या पारी है बेलगाम निडर होकर करते काम। जहां भी देखो नजर आ रहे सबके सब है बेलगाम, सबके सब है। क्या करें, अपनी अपनी वस्तु का मनचाहा वसूलते हैं दाम। गुरुजनों ने करते अपना भूल दिया है सारा, नहीं पढ़ाते परिश्रम से सिद्ध हो रहे है नाकाम, सिद्ध हो रहे नाम। सुनाई दे रहा सर? आवाज आ रही? आ रही। अच्छा, आप यहाँ गुरुजन ज्यादा है, कहीं आप नाराज मत हो जाना है। अपनी वस्तु का मनचाहा वसूलते काम, गुरुजनों ने कर्तव्य अपना भूल दिया है सारा, नहीं पढ़ाते परिश्रम से सिद्ध हो रहे हैं नाकाम। शासन की है वोट बैंक है इनका बढ़ता वेतनमान, बना न सके राह उजली, बना न सके राह उजली, हाय मेरे राम, हाय मेरे राम। जहाँ भी देखो नजर आ रहे सबके सब है बेलगाम, बना सकता पुलिस मित्र का सारा, यह सबको था भाया। पुलिस मित्र का नारा सबको था भाया, कर्तव्य मित्र का नहीं निभाती और शत्रु बट करती है काम। दोषी को निर्दोषी बनाती लेकर भारी दाम। जहाँ भी देखो वहां नजर आ रहे सबके सब बेलगाम। निर्दोषी को दोषी बनाते करते गंदा काम, निर्दोषी को दोषी बनाते करते गंदा काम। अतीत के नेता थे ऐसे, मांगते थे मतदान के बदले में करते थे जनता का काम। अब
अब लेते हैं काम के बदले सारे नकदी दाम, जहाँ भी देखो नजर आ रहे सबके सब हैं बेलगाम। 5 वर्ष बिता देते हैं, वायदे सारे बना देते हैं, पथ पथ भ्रष्ट हो रहे हैं नेता, पथ भ्रष्ट हो रहे हैं नेता, जो भी है जहाँ तमाम राजकीय अस्पतालों में आने को गरीब भी कतराते हैं, वहाँ रोगी भी मौत ही मरते देखे जाते हैं, वहाँ रोगी भी मौत ही मरते देखे जाते हैं, जहाँ भी देखो सब ये सब है बेलगाम। यदि डॉक्टर को देने के लिए यदि डॉक्टर को देने के लिए नहीं जेब में दाम, अविलंब अविलंब जिसकी जिसकी राहत देनी हो न मिले तो सोचो आप ही कि क्या होगा अंजाम। गाड़ी मिल मालिक, कोठी वाले, टेम्पो वाले, जो भी व्यवसाय करता हो, कोई खोटे हैं सब खोटी करे कमाई, नहीं नियंत्रण में सबके सब है बेलगाम, सबके सब है बेलगाम, जहाँ भी देखो सबके सब है बेलगाम। अड़ियल घोड़े को अगर पहनाते हैं लगाम, अड़ियल घोड़े को अगर पहनाते हैं लगाम, लेट जाएगा उछल कूद कर, हो जाएगा बेलगाम। जनता रूपी अश्व पर यदि कसोगे शक्ति का शिकंजा, तोड़ फोड़ आगजनी घटनाओं से क्या होगा, उत्पाद करेंगे तमाम। सारे देश भारत के कोने कोने रिश्वतखोरी बड़ी तमाम, जहाँ भी देखो नजर आ रही सबके सब है बेलगाम। वेतन हुई बपोती इनकी, वेतन हुई बपोती इनकी, काम है काम के चाहिए दाम, शिकायत करोगे अगर कहीं तो बिगड़ता जाएगा काम, इन अच्छे कामों में भी हो जाओगे बदनाम, जहाँ भी देखो नजर आ रहे सबके सब बेलगाम। बनकर जाओ भोले भाले, कंधे में लटका कर झोला, घी शहद अखरोट रखकर जेब में रखना दाम, चपरासी को चाय पिलाकर चप्पल साहब से मिल जाना, घी शहद अखरोट बांटते जाना तमाम, ऑफिस में बांटते जाना तमाम। फिर ऑफिस के मुख्य कलाकार से मिलना, जो करता ऑफिस के बिगड़े सुधरे काम, कर दो बाबू मेरा काम रुका हुआ हो जो काम, जहाँ देखो नजर आ रहे सबके सब है बेलगाम। और पकड़ा दो तुच्छ भेंट, और पकड़ा दो तुच्छ भेंट उल्टी आ गया, तुच्छ भेंट देकर दाम, बंद कर दीजिएगा प्लीज। अगर कभी रह गई मिट जाना होगा सुबह शाम, पसीना अगर कभी ना आया हो तो, पसीना अगर कभी आया ना हो तो बोला गीला होगा बदन तमाम, जहाँ भी देखो नजर आ रही सबके समय बेलगाम। सबको आसानी से कर लोगे काबू, सबको आसानी से कर लोगे काबू, मगर भैया नानी याद कराते हैं ऑफिस के बाबू, थक जाओगे विश्राम करो अपने, डटे जाओ राम। आजादी के राष्ट्रपिता गांधी ने भारत को आजादी सौंपी, अंतिम सांसें जब ली तो लिया राम का नाम, अफसोस करोगे इंसान हो गया बेलगाम, तुम भी रटते जाओ गांधी जी की तरह राम का नाम, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि बस में नहीं रह गए सबके सब हो गए बेगलाम, जहाँ भी जाको वहां देखोगे सबके समय बेलगाम, अभी चश्मा नहीं था, फिर पढ़ा भी नहीं जा रहा, माफ करें त्रुटियों के लिए पत्र को समर्पित करता हूँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय खिलानंद जी, बहुत ही सुंदर, सभी वास्तव में बेलगाम है। आपने राजनीति और आपने कितना बोलबाला है, सब लोग अपने अपने मन के कर रहे हैं, बहुत सुंदर आपने अपनी रचना में प्रस्तुत किया।
और हमारे पटल में आदरणीय गिरीश बिष्ट जी हसमुख जी आगे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय वर्मा जी को, वर्मा जी इनके साथ बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आदरणीय आदरणीय खिलानंद जी अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा सर, मेरा मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ, आप खोल रहे हैं। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत आभार छु और बढ़िया संचालन हो रहा और फर्स्ट क्लास। जरा नहीं लो से तब को आज पांडे जी को बुलाओ। मनमोहन कीर्ति पटेल में आ कम लोग छन, कोई बात ना। सबसे पहले मोहन चंद जोशी जी को आभार, इतना सुंदर पटल देना लीजिए। और खिलानंद जी छन आपको प्रणाम छु। और हसमुख जी जो हमेशा मुस्कुराते हुए बिल्कुल पूरे उसमें बाहर बसंत तक से बाहर आ जाए बढ़िया लागू साहब, तुम्हार हंसता हुआ चेहरा देख के बहुत बढ़िया लागू। और मंच में क्वेश्चन मिगनी को नहीं दिखना है, बाकी बीजी छी वो एल गोपाल सिंह बीजी, उनको प्रणाम। और जो लोग उड़ी से उनको प्रणाम। आज कविता मील असल में लिख रही थी और कोरोना पीरियड में मेरे यह छटपटाहट में छुयो कविता तो उभकने कश लोगों कतो बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर थी, लेकिन कुछ लोगों अपन जिंदगी परवाह नहीं कर बेला कुछ करो तो बहुत करना मेरे मन में यह ख्याल आ कि ये कविता मानव रक्षक यज्ञ जय शीर्षक से वो लिखनो, लेकिन वो अभी पहली में आज के लगी टाइम छू मिल गया कम लोग से तो ज्यादा टाइम मिल जाल। तो जमी की रगू में लहू बोलता है, जमी की एक शायरी सुयो जो मिले लिख रही थी वो करने, जमी की रगू में लहू बोलता है, हर कण में भारत का स्वर डोलता है, हर कण में भारत का स्वर डोलता है, यह सिर्फ नहीं धरती, यह सिर्फ धरती नहीं तब की थाती है, हर युग में कोई कर्ण कोई दधीची बोलता है, हर युग में कोई कर्ण कोई दधीची बोलता है, हर युग में जलती रही कोई अग्नि परीक्षा, हर युग में जलती रही कोई अग्नि परीक्षा, हर दौर में उठते रहे राम रावण और सीता, राम रावण और सीता, यह सिर्फ इतिहास नहीं चेतना है, यह सिर्फ इतिहास नहीं चेतना है, जहां हर दर्द से जन्म लेती एक गीता है, जहां हर दर्द से जन्म लेती एक गीता है। चलो अब मैं अपन मानव रक्षक यज्ञ में इमुछुयो मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है। उस समय की परिस्थितियां, जिस समय कोरोना पीरियड चल रहा था उस समय ये लिखा। और कलाकोटी जी के कलाकोटी उपस्थित है, उनको प्रणाम छु। मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है, तू इसमें अनुष्ठान कर, तू इसमें अनुष्ठान कर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, अपनी पहचान कर। मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है, तू इसमें अनुष्ठान कर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। अब जौ तिल तेल से हवन सामग्री, जौ तिल तेल हवन सामग्री, तू अपनों को तैयार कर, पावन घर घर होगा यज्ञ, जन जन को जोड़कर, जन जन को जोड़कर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। आप सब बुद्धिजीवी हैं तो मेरा जौ तिल तेल से मतलब जौ तिल तेल वास्तविक नहीं है, उसको आप समझ रहे हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझाने की वो नहीं है। ढोल दमाऊं रणभेरी, ढोल दमाऊं रणभेरी, शंखनाद का नाद कर, ढोल दमाऊं रणभेरी शंखनाद का नाद कर, ऋषि मुनि अपने कर्म पथ पर बैठ गए आसन रमाकर, तू भी अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तू अग्नि का आह्वान कर, मंत्रोच्चार हो रहा है वेद पुराण ऋचा रचा कर, तू भी अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर।
विधि विधान से कर हवन, विधि विधान से कर हवन, विधि विधान जानकर, विधि विधान जानकर दहलीज को लाग मत, दहलीज को लाग मत, विधि विधान मानकर तू अमर पुत्र है, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। दान दक्षिणा सामर्थ्य से, दान दक्षिणा सामर्थ्य से भूखे को अन्न दान कर, मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से आ तू भी अंश दान कर, तू भी अंश दान कर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। जीवन दे रहे हैं जो, जीवन दान दे रहे हैं जो, मानव धर्म इसे जानकर महायज्ञ में आहुति दे रहे, महायज्ञ में आहुति दे रहे, तू अपना जीवन त्याग कर, वे अपना जीवन त्याग कर, तू भी अमर पुत्र है ब्रह्म का, सॉरी, तू अपनी पहचान कर, तू भी अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। मानव रक्षक इस यज्ञ में, मानव रक्षक इस यज्ञ में मानवता का मान रख, मानव रक्षक इस यज्ञ में मानवता का मान रख, संहार होना तय है वरना, संहार होना तय है वरना, परिजनों को संग लेकर, परिजनों को संग लेकर तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू भी अपनी पहचान कर, तू भी अपनी पहचान कर। मत कर विघ्न इस यज्ञ में, मत कर विघ्न इस यज्ञ में, विघ्न बाधा डालकर, इतिहास है साक्षी इसका, इतिहास है साक्षी इसका, असुरों को जरा याद कर, असुरों को भी जरा याद कर, तू ब्रह्म, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू भी अपने को याद कर, तू भी अपने को याद कर। ऋषि मुनि की इस धरती में, ऋषि मुनि की इस धरती में कोई असुर टिक न पाए, ऋषि मुनियों की इस धरती में कोई असुर टिक न पाए, होगा सफल अवश्य यज्ञ, होगा सफल अवश्य यज्ञ, विषाणु एक बच न पाए, विषाणु एक बच न पाए, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू भी अपनी पहचान कर। आओ, आओ ऋषि मुनियों का आह्वान करें, आओ ऋषि मुनियों का आह्वान करें, चरण वंदन का गुणगान करें, चरण वंदन कर गुणगान करें, आहुति उनकी व्यर्थ न जाए, आहुति उनकी व्यर्थ न जाए, एक ऐसा अनुष्ठान करें, एक ऐसा अनुसंधान करें, एक ऐसा अनुसंधान करें। आज भी लोग लगे हैं जो उन्हीं के बराबर है ऋषि मुनियों के, आज भी अपने अपने, भले ही कुछ लोग हैं जो स्वार्थवश जिन्होंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन आओ ऋषि मुनियों का आह्वान करें, चरण वंदन कर गुणगान करें, आहुति उनकी व्यर्थ न जाए, एक ऐसा अनुसंधान करें, एक ऐसा अनुसंधान करें, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू भी अपनी पहचान कर, तू भी अपनी पहचान कर, मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है, तू भी इसमें अनुष्ठान कर, तू भी इसमें अनुष्ठान कर, तू भी इसमें अनुष्ठान कर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बहुत सुंदर रचना वर्मा जी। आपका जो शैली है उसको सुनकर मुझे अभी एक बहुत महान कवि की याद आ रही थी, हरिओम पवार जी की याद आ रही थी। हरिओम पवार जी, उनको भी सुनता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। बहुत सुंदर रचना। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय हसमुख जी को, बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ। पटल में आदरणीय दीपा दीदी उपस्थित है, उनको भी प्रणाम है। तो 2 अक्षरों का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य। 2 अक्षरों का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की का होता है किस्मत, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। आदरणीय हसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर संचालन। धीरे धीरे के तुम्हारी खूबी उजागर होने ही कदू खूबी से भीतर गए, बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दाजी और गोपाल दाजी को प्रणाम कर रहा हूँ, बाकी भय बढ़िया के नमस्कार, दीर्घायु सौभाग्यवती करो। एक अपने ये कविता मैं पहले से पढ़ चुका, लेकिन आज यही निकल के खोलने में पवन पराग पुस्तक में एक जाग देना की खग संदेश
ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, तुम कैसे सुखमय जीवन जीते हो। ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, कैसे सुखमय जीवन जीते हो। किस चक्की का आटा खाते और कहाँ का पानी पीते हो। तुम्हारी जाति बिरादर पंछी, तुम्हारी जाति बिरादर पंछी तनिक कभी ना रोते हैं। किसी भी पंछी को देखे हम, वे कभी न बूढ़े होते हैं, वो कभी न बूढ़े होते हैं, वो कभी न बूढ़े होते हैं। कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो। कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो। ना शुगर ना ही रक्तचाप, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो। बोला पंछी सुन ले हंसमुख, बोला पंछी सुन ले हंसमुख, हम जो भी जीना जीते हैं, ना ईर्ष्या ना अहम है हम में, ना तनाव में जीवन जीते हैं, ना तनाव में जीवन जीते हैं। मेहनत से भोजन अर्जित करते, मेहनत से भोजन अर्जित करते परिश्रम से नीड बनाते हैं। मेहनत से भोजन अर्जित करते परिश्रम से नीड बनाते हैं। जितना भोजन उधर में आता है बस उतना ही लाते हैं, बस उतना ही लाते हैं। ना ही पितरों की संपत्ति पर, ना ही पितरों की संपत्ति पर हम पंछी आश्रित रहते हैं। ना ही माता पिता ही हमसे कोई अपेक्षा करते हैं, ना ही माता पिता हमसे कोई अपेक्षा करते हैं। ना ही बीते कल की सोचे, ना ही बीते कल की सोचे, ना कल की चिंता सताती है। केवल आज की सोच हमारी मेरे घर में खुशियां लाती है, मेरे घर में खुशियां लाती है। ना संचय की होड़ हमें हंसमुख, ना संचय की होड़ हमें हंसमुख, ना ही पर निंदा भाती है। राजनीति व ऊंच नीच की रीत हमें नहीं आती है, रीत हमें नहीं आती है। ना कुछ साथ में लाते हैं हम, ना कुछ साथ में लाते हैं हम, ना ही कुछ साथ ले जाते हैं। प्रातः उठकर गीत प्रभु के हम सब मिलकर के गाते हैं, सब मिलकर के गाते हैं। परिवर्तन का भय नहीं हमको, परिवर्तन का भय नहीं है हमको, हर मौसम में खुश रहते हैं। सुख दुख जीवन के दो पहलू प्रभु निज संदेश में कहते हैं, प्रभु निज संदेश में कहते हैं। लाख 84 योनि में हंसमुख, लाख 84 योनि में हंसमुख, तूने मानव तन पाया है। लाख 84 योनि में हंसमुख, तूने मानव तन पाया है। हम जीवन सार को समझ चुके, हम जीवन सार को समझ चुके, तू कुछ भी समझ न पाया है, तू कुछ भी समझ न पाया है, तू कुछ भी समझ न पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका चिंतन बहुत बढ़िया है, बहुत सूक्ष्म चिंतन है आपका। बहुत ही सुंदर रचना, और वास्तव में हम मानवों को प्रेरित करने वाली कि हम अपने पर्यावरण से, अपने आसपास प्रकृति से कहीं से भी प्रेरणा लेकर के सीख सकते हैं। और आपने पक्षियों के द्वारा सिखाना, उसको हमको प्रेरित करने का प्रयास किया। बहुत ही सुंदर रचना है, आपको नमन है। और आदरणीय कलाकोटी जी को भी नमन है। अब इसी के साथ में दीपा दीदी को, दीपा दीदी हैं आप मंच में। अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, किंतु सम्मान करना, किंतु सम्मान करना हमारे पटल का संस्कार है। तो आदरणीय दीपा दीदी चले गई क्या? अभी तो थी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय गोपाल बिष्ट जी, वो अनुपस्थित हैं। गोपाल बिष्ट जी। नहीं, प्रणाम साहब। तो मैं हिंदी में कुछ नहीं जानू, मैं तो खाली टाइम पास करने बैठी जो मैं सुन लीजिए आई जो मैं समय भी आप लोगों को बता रहा, मैं जिंदगी अजीब मोड़ पर ठान सू, 1 घंटे में टाइम पास हो जाए। धन्यवाद भी आप लोगों को, बहुत एहसान बन छो। चली जाल तुम्हारी कमावने लो चली जाले ना ना कुमावनी कहते तो यह बोल के यही कालाकोटी साहब आपको संचालन करते हुए उनको टाइम न्यू ईयर उनको बुलाओ, उन्होंने एक जगह सुनो। धन्यवाद। बिल्कुल एक बार। चलिए ठीक है। आदरणीय कलाकोटी जी अपने मुखार बिंदु से सुंदर सी पंक्तियां। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश पांडे जी। और पटल पर हमारे बुजुर्ग साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे खिलानंद जी को प्रणाम है, हमारे सुरेंद्र वर्मा जी को
प्रणाम, नमन, अभिनंदन, वंदन सब है। और मोहन जोशी जी और दिनेश जी, वो दीपा बहन थी अभी तक हमारे पटल पर, उनको भी मैं नमन करता हूँ। तो एक छोटी सी कविता आज हमने बनाई है, ये मोहन कीर्ति पटेल को समर्पित है। हम तो मोहन जी के लट्टू हैं, तो एक कविता सुनाता हूँ मोहन पटेल के लिए। वो मोहन पटेल को समर्पित कविता। बरसों से राह चलता, बरसों से राह चलता, मोहन पटेल हमारा, मोहन पटेल हमारा। बार बार करूं मैं प्रार्थना, प्रेम तुम्हारा पाऊं प्यारा, प्रेम तुम्हारा पाऊं प्यारा। मोहन जी सो गए क्या? मोहन जोशी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आभार। क्या बात है, वाह। ऐसा लग रहा है आप सो गए हैं। मुझे ये सर है, हाँ? तो जरा सुनिए, आपके आपके हम लट्टू हैं। बार बार करूं मैं प्रार्थना, प्रेम तुम्हारा पाऊं प्यारा। न थी ज्वाला सहसव की, न शिशुपन की ज्वाला थी, बुढ़ापे का कभी हूं मैं इसलिए बोल रहा हूँ। न थी ज्वाला सहसव सी, न यौवन की ज्योति बची थी, न जवानी की ज्योति बची थी। तम के केवल कोने से, तम अंधकार के कोने से मन की मसाल भी बुझी थी, मन की मसाल भी बुझी थी। फिर भी छिपे अवशेष भीतर, अवशेष बिल्कुल फॉसिल भीतर बंद है। फिर भी छिपे अवशेष भीतर, प्रीति दीप जला विराम, तब से चलता ही है, प्रीत दीप जला विराम। चल पड़ा मोहन कीर्ति पटल पर, समझ पवित्र साहित्य धाम, समझ पवित्र साहित्य धाम। तारागण चंद्र उल्का पिंड मिलकर बढ़ाते पटल की आभा। आप सब तारागण सूर्य चंद्र उल्का पिंड हैं सब आप लोग, तो बढ़ाते पटल की आभा। विभिन्न पुष्प पल्लव मन गुलदस्ता, बढ़ाते पटल की शोभा, बढ़ाते पटल की शोभा। तेज कणों को चुन चमकता चंदा, तब तब ध्रुव तारा बने हमारे मोहनदा, तब तब ध्रुव तारा बने हमारे मोहनदा। पटल का धूम मचाना, तन में उठ जाते अंगार, पटल का धूम मचाना, तन में उठ जाते अंगार। पटलों को मान पवित्र, जागे भीतर का संसार, जागा भीतर का संसार। धूल बनो पटल की मैं, धूल बनो पटल की मैं, यही गर्व मेरा पटल तले, यही गर्व मेरा पटल तले। पटल की आशीष की धूल ही मेरे तन का श्रृंगार बने, पटल की धूल ही मेरे तन का श्रृंगार बने। आदरणीय मोहन जोशी जी को समर्पित, पटल को समर्पित। धन्यवाद। वाह, बहुत ही सुंदर रचना। वाह कलाकोटी जी, वाह, वंडरफुल। क्या बात है, क्या बात है। आपने सबको बिल्कुल तारामंडल बना डाला, क्या बात है। वास्तव में लगता है हमारे लिए 1 घंटा जो है ये तो अभी अलग अलग ग्रह ही ऐसे लगते हैं। मैं लोअर केजी का विद्यार्थी हूँ, अभी आप लोगों के सामने है। अरे सर, और पता ऐसा मत कहो जी, ऐसा मत कहो, सबको शर्मिंदा मत करो। आपके अंदर जो गंभीरता है वो तो अपने आप में झलकती है, ऐसा मत कहो। और वास्तव में जो आपने कहा कि मोहनदा हमारे ध्रुव तारा ही हैं इस पटल के, तो वास्तव में उन्हीं की वजह से हम इतने लोग जुड़ पाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन पाते हैं, नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें सुन पाते हैं। तो उन्हीं को मैं आमंत्रित करूंगा। और जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी होंठों पर मुस्कान है, होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो फिर मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। आदरणीय मोहनदा अपने सुंदर क्या बात है, वाह वाह वाह। सादर आमंत्रित है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आदरणीय दिनेश पांडे जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। आपके अंदर यह प्रतिभा आज ही नज़र आई है और बहुत आभार, स्वागत है सभी का। और पटल के बारे में आशीर्वाद दिया डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय खिलानंद सर,
आदरणीय हसमुख जी और सुरेंद्र सर और प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ गए। बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी का। आइए आपको बालपन की तरफ ले जाते हैं, जो हमारा बालपन था, बचपन की एक गज़ल के रूप में इसको देता हूँ। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। ढल चुकी जल्दी से जवानी, याद आता बालपन। ढल चुकी जिद्दी जवानी, याद आता बालपन, और गांव के ही गोद में वो खिलखिलाता बालपन। माँ के पल्लू से लिपट कर मुंह में अंगूठा लिए, गैर के आते ही खुद ही छुपता छुपता छुपाता बालपन। गाय के ग्वाले बने जब बैल और बछड़ों के संग, हाथ में थामे शिकड़ी गौवे चराता बालपन। पाथर के अड्डू और गुल्ली जेब में छुट्टी भरे, और घुच्ची की खई पैसे गिनाता बालपन। और बियरिंग की गाड़ी सड़क पर, ठेकी का सामा रास्ते, और तार का छल्ला बनाकर गाड़ी चलाता बालपन। जिद में अपनी हट दिखाकर मांग लेना जो जचे, गालों में आंसू पोंछ कर फिर मुस्कुराता बालपन। बाल संगी सहज सुंदर अब भी यादों में वही, मीठी बातें और पल पल यादों में आता बालपन। मोहन सयानों की सभी बातों को अनदेखा किए, अपने ही मन की बात करता, गीत गाता बालपन, गीत गाता बालपन। आइए गजल की इन चंद लाइनों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ढल चुकी जिद्दी जवानी, याद आता बालपन। ढल चुकी जिद्दी जवानी, याद आता बालपन। गाँव के ही गोद में वो खिलखिलाता बालपन। ढल चुकी जिद्दी जवानी, याद आता बालपन। माँ के पल्लू से लिपट कर मुंह में अंगूठा लिए, माँ के पल्लू से लिपट कर मुंह में अंगूठा लिए। गैर के आते ही खुद ही छुपता छुपाता बालपन। गैर के आते ही खुद छुपता छुपाता बालपन। गाँव के ही गोद में खिलखिलाता बालपन। गाय के ग्वाले बने जब बैल और बछड़ों के संग, गाय के ग्वाले बने जब बैल और बछड़ों के संग, हाथ में थामे शिकड़ी गौए चराता बालपन। हाथ में थामे शिकड़ी गौए चराता बालपन। गाँव के ही गोद में खिलाता बालपन। पाथर के अड्डू और घुच्ची जेब शुट्टों से भरी, ये हमारा बचपन था। पाथर के अड्डू और गुल्ली जेब शुट्टों से भरी, और
घुच्ची खई पैसे गिनाता बालपन, और घुच्ची खई पैसे गिनाता बालपन, गांव के ही गोद में वो खिलखिलाता बालपन। बेयरिंग की गाड़ी सड़क पर, ठेकी का सामान रास्ते, बेयरिंग की गाड़ी सड़क पर, ठेकी का सामान रास्ते, तार का छल्ला बनाकर गाड़ी चलाता बालपन, तार का छल्ला बना गाड़ी चलाता बालपन, गांव के ही गोद में वो खिलखिलाता बालपन। ढल चुकी जिद्दी जवानी याद आता बालपन, जिद में अपनी हठ दिखाकर मांग लेना जो जचे, जिद में अपनी हठ दिखाकर मांग लेना जो जचे, गालों में आंसू पोंछ कर फिर मुस्कुराता बालपन, गालों में आंसू पोंछ कर फिर मुस्कुराता बालपन, गांव की गोदी में वो फिर खिलखिलाता बालपन। बात संगी सहज सुंदर अब भी यादों में वही, बाल संगी सहज सुंदर अब भी यादों में वही, मीठी बातें और पल पल यादों में आता बालपन, मीठी बातें और पल पल यादों में आता बालपन, गांव की गोदी में वो फिर खिलखिलाता बालपन। मोहन सयानों की सभी बातों को अनदेखा किए, मोहन सयानों की सभी बातों को अनदेखा किए, अपने ही मन की बात करता गीत गाता बालपन, अपने ही मन की बात करता गीत गाता बालपन, ढल चुकी जिद्दी जवानी याद आता बालपन, गांव के ही गोद में वो खिलखिलाता बालपन, ढल चुकी जिद्दी जवानी याद आता बालपन। पौधाभार संचालक जी का सभी लोगों का बहुत प्रणाम, स्वागत। बहुत सुंदर। आपने तो बिल्कुल बचपन में अंठी गुच्ची पिड्डू सब याद दिला दिए। क्या बात है, आनंद आ गया। बहुत ही सुंदर रचना। आपके लिए एक मुक्तक छोटा है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद
लोगों के दिल में जीवित रहना, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिल में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है, ये कर्मों की बात है। बहुत सुंदर मोहन, बहुत ही बढ़िया। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी या तिवारी जी जो भी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। तिवारी जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी शायद वहां पर उपस्थित नहीं है, तो मैं संचालक है। हाँ, उपस्थित हो गए, आगे आइए, प्रकट हो गए आप। स्वागत है आपका, आमंत्रित है। माइक खोल लीजिए। माइक अच्छा, आप खुला है। नमस्कार पांडे जी, मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। ये इसमें कुछ सेटिंग ऐसी हो रही ना आज। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना? हाँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है ना आज। वो अपने आप हट जा रहा है, पता नहीं क्यों हट जा रहा था, लेकिन मैं अब सुनाता हूँ एक कविता आपको। आज मैं थोड़ा परिवर्तन करता हूं। आज मैं कविता नहीं सुना के एक अपना लेख सुनाता हूं। स्वागत है, स्वागत है। और मेरा जो लेख है, आज हम जो समाज में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। एक दूसरा, समाज में युवक युवतियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। शायद इससे आप लोग भी अपने रिश्तेदारी में या आसपास के लोगों को देख रहे होंगे। लोगों की उम्र 40 प्लस भी हो गई है, और लेकिन वैवाहिक जीवन नहीं शुरू हो रहा है। तो इसके पीछे मुझे एक आध्यात्मिक बात सूझी कि इसका कारण हो सकता है कि जो आज से लगभग 20 साल पहले लोगों ने कन्या भ्रूण हत्याएं की, ये वो अभिशाप कहीं न बना हो। तो ये मेरा अपना एक चिंतन है कि मैं इसको इस ढंग से इसको मैंने मतलब समझा है कि शायद यही तो एक कारण नहीं है जो ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज के लोगों का क्या है कि वो अपने बच्चों के लिए जब बहू देखने जाते हैं तो उनको बहू कमाने वाली भी चाहिए, और उनको बहू सेवा करने वाली भी चाहिए, बहू पढ़ी लिखी भी चाहिए, और साथ साथ में उनको जो है बहू के साथ दहेज भी चाहिए। और यही जो एक कारण मुझे लगता है कि जिसके कारण जो है वैवाहिक जीवन लोगों का शुरू नहीं हो पा रहा है, और इससे आगे को समाज के लिए भी चिंता का विषय है, और इससे सामाजिक जो है बहुत प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही। तो इस पर मैंने एक अपना लेख लिखा था, कन्या भ्रूण हत्या बहू ढूंढते दंपत्ति। अब इसको ध्यान से आप सुनिएगा। जिन्होंने पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या कर अपनी बेटी को खत्म कर दिया, वे आज अपने बेटों के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप जारी रखिए। जब वर्षों तक खोजकर बहू नहीं मिल रही है, तो सपनों में आकर वह भ्रूण हत्या में मार दी गई बच्ची कहती है, जब मुझे जन्म देकर पाल पोसकर कन्यादान करने का संकल्प लिया होता, तभी बेटों के लिए कन्या प्राप्त कर रहे होते। तो ये उसकी आत्मा जो है वो सपनों में आ रही है, जो बहू ढूंढ रहे हैं उनके। वो कह रही कि आपने मुझे जन्म दिया होता और कन्यादान का संकल्प लिया होता, तभी आपको आज अपने बेटों के लिए कन्या प्राप्त हो रही होती। आज से 2 दशक पूर्व बेटे बेटियों के लिंगानुपात को गड़बड़ा कर जो जघन्य कन्या भ्रूण हत्याएं की गई, वे आज अभिशाप बन गई हैं। पहले तो बेटियों की संख्या ही कम है, उसके बाद जो भी युवा अवस्था में भ्रूण हत्या किए हुए दंपत्ति की पहचान करने में सक्षम है। अब जो बचे हैं, पता नहीं ये कुछ दिव्य दृष्टि भी आज की कि वो चेहरा देख के पहचान ले रहे हैं कि ये वो जोड़ा है जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या की है। और मैंने कई जगह ऐसा मैंने लोगों को अपने मुंह से कहते हुए भी सुना है, तो कहते हैं कि शायद ये हमारी ही कोई गलती रही है, जिसके कारण बार बार हम जा रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो हमारे जो है लड़कियां मना कर दे रही हैं। पहचान करने में सक्षम है, तो आज वो जो कम संख्या में बेटियां बची हैं, वो भ्रूण हत्या किए हुए दंपत्ति की पहचान करने में सक्षम है। वे चेहरा देखकर या उनकी मानसिकता पहचान कर
ऐसे दंपतियों की बहू बनने से साफ मना करने की शक्ति प्राप्त कर गई है। एक और पहलू है इसका, जिसके अनुसार लोगों ने कन्या को, जो कि स्वयं लक्ष्मी होती है, उसको पालने से विवाह तक केवल खर्च कराने वाली समस्या माना और आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल सके हैं। अब वही लोग दूसरों की कन्या को अपनी बहू बनाना चाहते हैं और साथ में बहुत सारा दहेज रूपी धन भी चाहते हैं। अब विचार कीजिए, जो अपनी कन्या को पालन पोषण के भय से जन्म से पहले ही भ्रूण में मार गया हो, क्या वह दूसरे के द्वारा पाली पोसी गई कन्या के दुख दर्द को समझ सकेगा? इसलिए अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आज भी कन्या व बेटियों के उस देवी स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें जो सृष्टि की निर्मात्री हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका आलेख, बहुत ही सुंदर आर्टिकल है आपका। आपके लिए एक मुक्तक बिल्कुल आपसे आपके उससे मिलते। किसी की दृष्टि खराब हो गई, उसका उपचार तो संभव है। किसी की दृष्टि खराब हो गई तो उसका उपचार तो संभव है, किंतु अगर दृष्टिकोण खराब हो, किंतु अगर दृष्टिकोण खराब हो गया तो उसकी कोई दवा नहीं है। दृष्टिकोण हमारा सही रहना चाहिए। तो वास्तव में जो आप कह रहे थे कि उसी का प्रतिफल आज समाज में दिख रहा है। जो भ्रूण हत्याएं हुई हैं पहले बालिकाओं की, और मैं संचालक महोदय को धन्यवाद दूंगा। आज एक नई भूमिका मुझे निभाने का अवसर दिया बहुत धन्यवाद। और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। बहुत ही अच्छा लगा और आप आगे को आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत नियत समय पर आपने समापन सीखने का नहीं सिखाने का, बहुत धन्यवाद। सीखने का नहीं सिखाने का। और आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी भी अपनी प्रस्तुति रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। और समीक्षा के लिए तो समय कम है आज, तो हमारे सीधे चुटकुले पर आएंगे। और दिनेश पांडे जी आप अपनी प्रस्तुति रखेगा एक। मैं कल रखूंगा सर, आज टाइम ज्यादा हो गया ना, कल रखूंगा, कल मेरी बारी। 2 मिनट के लिए हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं संक्षिप्त में, और उसके बाद चुटकुला दे करके समापन की ओर हसमुख जी ले जाएंगे। सबका आभार, सबको धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर फिर से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा जी, हसमुख जी, गोपाल सिंह बेसी जी, खिलानंद जी, उनको प्रणाम। और हमारे प्रकाशन तिवारी जी और हमारे कृपाल सिंह शेला जी, आप सभी विद्वत रचनाकारों को मेरा नमन और वंदन। और आज बहुत ही सुंदर हमारी शाम रही है और 114वीं शाम थी ये 5वें वर्ष की। देखिए कल ही कल लगता है 5वां वर्ष, 5 वर्ष कैसे निकल गए, कब गए, समय जाते क्या देर लगती है। और हमारे सुरेंद्र वर्मा जी ने तो वो तो अनोखे हैं, कचूर घाटी के वीर हैं वो भी। और कचूर घाटी में पहले भी स्वतंत्रता से विद्वत हों, आर्मी के बड़े बड़े पोजीशन वाले रहो और फिल्मी सितारे रहे हों, कचूर घाटी ने जो है आपकी काफी नाम किया है। और अभी भी ये वहाँ की जो आप कहेंगे चांद सितारे ही कहूंगा मैं, जो इतने विद्वत लोग निकलते हैं, बहुत बहुत नाम। ये बागेश्वर में नहीं है इतना, ये आपके गरुड़ घाटी ऊपर जहाँ मेहता जी का गांव था, जोशी जी कौन सा गांव हुआ वो, वजूला से थोड़ा 1-2 गांव ऊपर था। और यहाँ कौसानी तक और नीचे बागेश्वर नहीं पहुंचता। ये रवाई खाल से पहले तक की विद्वता है। ये घाटी को कुछ वरदान है भगवान का। तो बहुत सुंदर रचनाएं आप करते हैं, बहुत विद्वान लोग वहां से निकलते हैं। और हमारे हसमुख जी ने जो है नभ में उड़ते तारे को सभी बहुत ही संपन्न खुशहाल समझते हैं, होते भी होंगे। उनकी जीवनचर्या हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर मैंने एक ऑब्जर्व किया, चिड़ियाएं शाम के बाद शाम होते ही अपने घोंसले में चले जाओ, कभी खाना नहीं खाती रात को। तो ये सीख हमने सीखना चाहिए कि रात को न खाओ तो इंसान ठीक रहता है, फुर्ती भी रहती है, इसलिए उड़ते होंगे। अब ख्याल कीजिए संध्या होते ही वो अपने घोंसले में चले जाते हैं, खाना नहीं खाते वो रात को। हाँ, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो पंछी से भी कुछ सीखना चाहिए, जो परिश्रम करके शाम होते ही अपने घर लौट के अपने बच्चों को देखते हैं। और उसके बाद मैंने भी एक छोटी सी मोहन जोशी पटल जो 5 साल से चल रहा है, उसके वो एक नमन किया पटल को।
और मोहनचंद जोशी जी ने जो आज हमारे समय के, आज तो ये चीजें विलुप्त होने को आ गई, अड्डू तो अब है ही नहीं, और कंचे भी अब मैं नहीं देखता हूँ खेलते हुए। हमारे जमाने में तो कंचे भी नहीं होते, वो रीठे के दाने अंदर होते थे, काले दाने, हम उसको गुलछी कहते थे, गुलछी, उससे खेलते थे कंचे। और जोशी जी ने तो गुल्ली डंडा हो गया, और अड्डू हो गया, गुच्ची हो गया, टायर, एक लकड़ी से टायर, साइकिल का टायर कैसे आ गया हो तो उसको तार लगा के दौड़ाते थे आंगन में। तब सड़क भी कहाँ थी तब, अरे सड़कें भी नहीं थी, ऐसी उबड़ खाबड़ी होती थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें। तो ये सारी यादें आपने जो बचपन का जो हाँ बैरिंग की गाड़ी थी वापस और आज बुढ़ापा जो है हमारा बुढ़ापा जो आज आपने बचपन की तरफ लौटाया, बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद। और दिनेश पांडे जी, इसको कहते हैं प्रारब्ध और कर्तव्य जो है हम लोगों का, वो भी जानना चाहिए। प्रकाश चंद तिवारी जी की जो आज भ्रूण हत्या पर जो हमारे यहाँ आज विषम परिस्थितियां हो रही हैं, उपजाई गई हैं, ये थी नहीं, ये उपजाई गई हैं। पहले से हमारे यहाँ 13, 14, 15 वर्ष से लड़की के लिए शादी कर देते थे, हमने ही अपने जमाने में देखा है, और समय से सब कुछ होता था। आज न जाने किसकी नजर लगी हमारे उत्तराखंड को, तो काफी मुसीबत में है हम लोग। आगे का भविष्य बहुत, अगर ऐसे ही रहा तो बहुत सी, आज की तारीख में 1000 मेल के पीछे 900 फीमेल हैं लड़कियां, तो वैसी लड़कियों की कमी है। तो ये रेशियो अगर बढ़ता गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इसको भी बैलेंस रखना है हमने। आप उत्तराखंड का इतिहास देखें, इसमें तो नया देखेंगे तो उसमें ये डेटा है। और लिंगानुपात बिगड़ गया है हमारा, तो ये सारी चीजों को बैलेंस रखना, प्रकृति का ख्याल करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, नागरिक कर्तव्य करना। आज हम मोटरसाइकिल में आगे जाते हैं, बीच रोड में खड़े होते हैं, बड़ा बड़पन समझते हैं, पीछे वाला कितना हॉर्न दे लड़ने को आते हैं लोग, तो ये भी एक अभद्रता ही है। तो ये सारी चीजें जो डिसबैलेंस है, मानसिकता को भी दर्शाता है। तो बहुत अच्छी चीजें नहीं आ रही है, इसका हमने जो है कोशिश करना चाहिए, नए बच्चों ने भी, हम लोगों ने भी, कि इसको सुधारा जाए। तो ये परिवर्तन जो है अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए ना हो। ये हमारा पर्यावरण बहुत बिगड़ गया है पहाड़ों में, आप उत्तराखंड में देख ही रहे हैं। और जो ये कुटुंब एक दूसरे से मिलते थे पहले, आज हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे हैं। पहले जो चौपाल होती थी, एक दूसरे घर में चाय पीने जाते थे, आज वो भी खत्म हो गया है पहाड़ों में भी, वो चीजें नहीं रही हैं। तो इसको सुधारने के लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम ही लोगों ने करना चाहिए। तो कुल मिला के आज हमारे ये सारी चीजें प्रकाश चंद तिवारी जी ने याद दिलाई, मोहन जोशी जी ने बचपन की याद दिलाई, और सुरेंद्र वर्मा जी ने, हसमुख जी ने, बहुत कविताएं हमारी अच्छी रही हैं, और शाम कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद आदरणीय मोहन जोशी। डॉक्टर कालाकोटी सर, बहुत बहुत आभार। आइए एक चुटकुला सुनते हैं हसमुख जी से। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हसमुख जी को प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत हसमुख जी को प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। सुंदर संचालन और सुंदर समीक्षा के लिए बहुत आनंद आया मोहन जी। पटल पे बैठ करके ये घंटा पता मन करता है कि और बैठे थोड़ी देर, लेकिन क्या करें, शादीशुदा है जोशी जी भी, हम भी पे निकलना पड़ता है। तो चलो सुनो, बात सुनो। सरलता एक दुकान में साग लिए गई, तो उन्होंने पूछा, यार ये आलू जोशी, यार दाजू आलू जोशी, यार आलू में स्वाद नहीं यार, बिल्कुल की बात है कि यार आलू में स्वाद है, तो बेस्वाद है कि आलू के भी को। दुकानदार को ये सब मोदी जी मेहरबानी से यार, गुस्से में कौन सा मोदी जी मेहरबानी से ग्राहक को ये मोदी जी के कसूर से हो। दुकानदार को, अरे यार बेमतलब घर घर में शौचालय बढ़ा ली, हमारे खेतों में को उन्होंने अभी बेस्वाद है, सब हिसाब किताब खराब है। धन्यवाद आपको, आलू दुबा पता है कि हमें। धन्यवाद आपको आदरणीय हसमुख जी, बहुत आभार।
और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय संचालक महोदय दिनेश पांडे जी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है और इसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा हम सबको। डॉक्टर BS कालाकोटी जी का धन्यवाद सुंदर समीक्षा के लिए, सुंदर प्रस्तुति के लिए। डॉक्टर हमारे इस पटल पर जुड़े हुए कालाकोटी जी और सुरेन वर्मा जी, हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय खिलानंद जी, और पटल पर हमारे जुड़े हैं कृपाल जी। कृपाल जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। चलिए कल जरूर सुनेंगे को कृपाल जी को। अब समय हो गया तो इजाज़त चाहते हैं, करता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। कल तीसरे भाग प्रणाम साहब, सबको प्रणाम, धन्यवाद। आप लोग जय हिंद, जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।